व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितनी महंगी कार खरीदनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। सो बिफोर वी मूव अहेड, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ द वीडियो। दोस्तों, कार परचेज करने का डिसीजन एक 24 एंड 10 के थंब रूल से होना चाहिए। तो समझते हैं कि व्हाट इज दिस 24 एंड 10। चलिए दोस्तों, समझते हैं व्हाट इज दिस 24 एंड 10 थंब रूल। ट्वेंटी फोर एंड 10 थंब रूल। 20% should be the down payment for the car you want to buy. 20% down payment. 4 should be the loan tenure. अगर आपका जो लोन टेन्योर है वो 4 साल से ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। तो आपका जो टेन्योर है वो 4 इयर्स या इससे कम होना चाहिए। एंड 10 इज द परसेंटेज ऑफ मनी यू स्पेंड ऑन योर कार मंथली। सो बेसिकली महीने में 10% ऑफ योर इनकम यू शुड स्पेंड ऑन योर कार। इसमें आपका EMI, मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड है। तो दोस्तों, इसको अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से। सो लेट्स अज्यूम कि आपका एक हाउस होल्ड इनकम है वो 15 लाख तक का है। अब 15 लाख का अगर आपका हाउस होल्ड इनकम है तो मंथली इट विल कम टू अराउंड 1.25 लाख। अब 1.25 लाख अगर आपका मंथली इनकम है, ठीक है, और आपको गाड़ी खरीदनी है, तो एज पर दिस रूल 24 एंड 10 व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम अमाउंट। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि आप एक 5 लाख तक की गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करते हो, तो एज पर दिस रूल 20% ऑफ 5 लाख इज 1 लाख रुपीज। 4 इज द लोन टेन्योर। तो जो आपका बैलेंस 4 लाख बचता है, ठीक है, इसको आप 4 साल के लिए लोन पे कन्वर्ट करोगे। तो रफली जो आपका 4 साल का जो लोन टेन्योर है, 8% अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जस्ट वी एज्यूम दैट 8% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 4 लाख को 4 इयर्स के लिए इफ यू कैलकुलेट, तो योर EMI विल बी समवेयर अराउंड 9765 पर मंथ। सो ये आपकी एक EMI आएगी। सो ये जो आपकी EMI है, दिस फॉल्स अंडर 10% रूल एज वेल, बिकॉज इसके अलावा आप रनिंग का भी खर्चा करेंगे और आपका मंथली एक मेंटेनेंस का या एनुअली जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो भी होगा। तो एज पर दिस रूल 10% ऑफ योर मंथली इनकम, सो विच इज अराउंड, सो दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस 10% रूल। तो ये 5 लाख तक की गाड़ी आप ले सकते हो। अगर यही आप 10 लाख तक की गाड़ी परचेज करते हो तो हाउ दिस फिगर विल चेंज। सो अगर आपने 10 लाख की गाड़ी लेनी है, सो द 20% शुड बी 10 लाख का 2 लाख होना चाहिए। आपका जो लोन टेन्योर है वो 4 साल से ऊपर नहीं हो सकता। अगर आपने 2 लाख दे दिया तो आपको 8 लाख का लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, एंड आपकी EMI डबल हो जाएगी, रफली अराउंड 18K प्लस। सो 18K प्लस इज नॉट फॉलिंग अंडर 10% रूल। तो आप जो एक गाड़ी परचेज कर सकते हो वो 5 लाख तक की परचेज कर सकते हो। उससे महंगी कार आप परचेज नहीं कर पाओगे, वो आपके बजट से बाहर हो जाएगी। अब दोस्तों, समझते हैं कि अगर आपको सेम कार कैश में परचेज करनी है तो वो कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। दोस्तों, आपके पास इन द प्रीवियस एग्जांपल जहां हमने 5 लाख लिया था, यू ऑलरेडी हैव 1 लाख रुपीज फॉर डाउन पेमेंट। इसको सॉल्व करते हैं।
बस ऑलरेडी 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए था। सो अगर आप थोड़ा सा कोशिश करके, ठीक है, लेट्स अज्यूम आप 50,000 रुपये और इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है, आपके पास टोटल 1.5 लाख हो गया, ठीक है। 1.5 लाख में अगर आप एक प्री ओन्ड कार खरीद लेते हो, आई नो 1.5 लाख में आपको कोई बहुत अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी, बट एक आप ऐसी कार खरीद लेते हो जो आपकी 3-4 साल चल जाएगी, ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। सो अगर आप 1.5 लाख रुपए में एक प्री ओन्ड कार खरीदते हो तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। आपका मंथली 9,765 रुपीज़ जो EMI था वो सेव होगा। और अगर आप एक प्री ओन्ड कार खरीदते हो 1.5 लाख की जो आपकी 3-4 साल चल जाएगी और ये EMI अमाउंट आप सेव करते हो, तो आफ्टर 1 ईयर यू विल सेव 1,17,180 और नेक्स्ट ईयर बिकॉज यू आर सेविंग द सेम अमाउंट ये हो जाएगा 2,34,360 एंड आफ्टर 4 years सेम कंटिन्यूसली 3rd ईयर भी 4th ईयर भी अगर आप सेव करते हो तो आफ्टर 4 years दिस अमाउंट विल बी 4,68,720। तो दोस्तों आपने एक प्री ओन्ड कार खरीदी जो 3-4 साल चल गई, उसके बाद आपने सेम अमाउंट सेव करके आपको 4.5 लाख और ऑलमोस्ट 4,68,000 सेव कर ली। ये पैसा अगर आप सेविंग में रखते हो तो इट विल बी अराउंड दिस मच, बट अगर आप सेम अमाउंट को RD में इन्वेस्ट करते हो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में 5.5% है, ठीक है, तो सेम अमाउंट विद इन 4 years विल बी 5,25,000। So then after 4 years you can purchase that same 5 lakh rupees car in cash। और अगर दोस्तों आप ये कर लेते हो तो आपको लाइफ में कभी भी गाड़ी EMI पे नहीं लेनी पड़ेगी, बिकॉज आप सेम साइकिल फॉलो करोगे एंड पैसा सेव करके यू ऑलवेज बाय योर ड्रीम कार इन कैश। एंड ये जो आप गाड़ी खरीदोगे ये भी तो 5-7 साल चलेगी, एंड इफ यू आर कीप ऑन सेविंग दिस मनी तो वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज योर कार आप हमेशा कैश में खरीदोगे। यस दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो 24 and 10 thumb rule to purchase a car। Thank you।